हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 5 जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसका जो है क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके। तो पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है, दो एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर है, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर टू सेपरेट द यूज़फुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हमें किसी भी दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम यूज़फुल कंपोनेंट जो है, जो कंपोनेंट हमारे इस्तेमाल का है, जो हमें हमारी ज़रूरत का है, उसे हम अलग कर सकें। जो कि ज़रूरत का नहीं है या नुकसानदायक है, हार्मफुल है। तो हार्मफुल कंपोनेंट्स जैसे कि हम चावल से पत्थर को अलग करते हैं, तो पत्थर क्या है, हार्मफुल है। वो अगर हमारे दांत के नीचे चला जाए हमें इंजरी कर सकता है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से जब हम चाय छानते हैं छानी से, तो चाय की पत्ती हम अलग करते हैं, वो इतनी हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन वो यूज़लेस है, वो हमें हमारे यूज़ की नहीं है। टी लीव, अब इसके एग्जांपल्स हैं, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड टी विद स्ट्रेनर, यही जो मैंने बताया। चाय की छानी से हम जो पत्ते हैं, चाय के पत्ते, वो चाय से अलग करते हैं। रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम राइस और पल्सेस बाय हैंड, जो चावल है या दालें हैं उसमें से हम हाथ से कंकर बाहर निकालते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या है, वेयर इट इज़ यूज, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो विनोइंग इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम जो हेवी सब्सटेंसेस है उसको लाइटर सब्सटेंस से अलग करते हैं। अब सवाल है ये कहाँ यूज़ होता है। मिक्सचर हेवियर लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, हवा की मदद से, ठीक है। या फिर हम खुद हवा, या तो कुदरती हवा हो सकती है या फ़ैन वगैरह भी इसमें यूज़ हो सकता है। ये हमने पढ़ा है पहले भी चैप्टर में। दिस मेथड इज़ यूज्ड कॉमनली बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड्स और ग्रेन्स। ये मेथड यूज़ होता है फार्मर्स से, जो किसान है वो यूज़ करते हैं ताकि वो जो है ग्रेन्स को अलग कर सकें हस्क से। हस्क मतलब घास, जैसे हम इसमें देखते हैं, यहाँ से इसमें हवा आ रही है, देखिए हवा, एरो मैंने दिखाया। तो ये जो है हमारे ग्रेन्स हैं जो हमें ज़रूरत है, धान है, गेहूँ है। और ये है हस्क पार्टिकल्स, मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो हमें ज़रूरत नहीं है, या घास के पार्टिकल्स, इसमें डस्ट भी हो सकता है और घास के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये किससे होता है, हवा से अलग होता है, ये हवा से ये अलग होता है। तो इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आप हस्क, या अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही है, घास के पार्टिकल या धूल के पार्टिकल, एक जो सैंपल दिया हुआ है पल्सेस का, मतलब दाल का, हमारे आपके पास दाल पड़ी है, आपको उसमें से घास और जो धूल के कण हैं, जो धूल के पार्टिकल्स हैं, उन्हें अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी विनोइंग में हमने अभी पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय विनोइंग। सीधे विनोइंग से हम ये कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को हवा के सामने रखेंगे और उनको नीचे गिराएंगे, किसी नीचे कुछ कागज़ रखेंगे या कोई कंटेनर रखेंगे जिसमें वो जमा हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हवा की वजह से जो हस्क, जो धूल के पार्टिकल्स हैं, या हस्क मतलब घास के पार्टिकल्स हैं, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ सीविंग। सीविंग क्या होता है, वायर इज़ इट यूज, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सीविंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ए सीव इज़ यूज टू सेपरेट द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। ये देखिए नीचे, जैसे आप देख सकते हो, इसमें हम
सीव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीव हो गया, ये सीव है। नीचे जो है वो हमारा जो आटा हमें ज़रूरत है वो नीचे गिर रहा है। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर गंदगी रहेगी। जो चीज़ इम्प्योरिटी है मगर वो मोटी होती है, इससे अगर कोई मोटी इम्प्योरिटी होगी वही इससे अलग हो सकती है। पतली इम्प्योरिटी जो है वो इससे अलग नहीं हो सकती। पतली इम्प्योरिटी इससे अलग नहीं हो सकती, तो मोटी इम्प्योरिटी अलग हो सकती है। ठीक है, जो इम्प्योरिटी है वो सीव के ऊपर रहेगी, छानी के ऊपर रहेगी, और आटा जो हमारी ज़रूरत है हमारी वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो वो नीचे रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर्स। रेत और पानी को आपने अलग करना है, वो कैसे कर सकते हो। सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम दियर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग स्टेप। सैंड और वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मिक्सचर को सबसे पहले हम अलाउ करेंगे कि वो स्टैंड रहे डिस्टर्बेंस के बगैर। यहाँ देखिए, बिना डिस्टर्बेंस के ये स्टैंड है मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद ये बिना डिस्टर्बेंस के स्टैंड है। इसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ जमा हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको जो है कुछ देर के लिए जमा करेंगे, तो हम देखेंगे कि नीचे जो सेटल डाउन हो जाएगा रेत के पार्टिकल्स। उसके बाद हम इसको डिकंटेशन, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद जो ये नीचे रेत के पार्टिकल्स हैं ये ऐसे ही रखेंगे, बड़े ध्यान से सावधानी से हम पानी को दूसरे कंटेनर में डालेंगे, तो नीचे जो रहेगा उसको कहते हैं डिकंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकंटेशन। ठीक है, इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया रेत और पानी का। कभी कभी क्या होता है कि रेत के साथ और बहुत छोटे से धूल के जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़र्रे हैं, वो इसके साथ रह जाते हैं, जिसे हम धूल के कण भी बोलते हैं। तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। उसको यहाँ पर फ़िल्टर पेपर डालेंगे इधर इसके अंदर, और यहाँ पर हम जो है इसमें ऊपर से ये जो है डिकंटेशन वाला ये सारा इसमें डालेंगे। इसमें डाल के नीचे जो है हमारे पास एक क्लीन वाटर आ जाएगा, ऊपर हमारे गंदगी जमा हो जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, sand and water are separated from their mixture by the following steps. The mixture is allowed to stand without any disturbance. mixture को allow किया जाता है disturbance के बगैर stand होने के लिए। now sand settles down. This is called sedimentation. sand जो है वो नीचे रह जाती है इधर, इसको sedimentation कहते हैं। slowly pour the water into another container with sand remaining at the bottom. slowly पानी को दूसरे कंटेनर में डालिए ताकि sand जो है वो नीचे रह जाए। दिस इज़ कॉल्ड डिकंटेशन, इसको डिकंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन कुड बी यूज टू सेपरेट मोर फाइन इम्प्योरिटीज़। ज़्यादा फाइन इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, ज़्यादा बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, उसको फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट। क्या अगर चीनी और जो आटा है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो इसको आप अलग कैसे करोगे। बिल्कुल आसान है। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। तो जैसे हमने आपको पहले भी कहा था, सीविंग छानी से अलग करना, आटे की छानी। ठीक है, ये देखिए इधर सीविंग 4th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, यही सीविंग हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। ठीक है, sugar particles being larger in size are retained by the sieve whereas the flour will pass through it. जो शुगर पार्टिकल्स हैं क्योंकि वो बड़े हैं साइज़ में, वो रिटेन हो जाएंगे, वो ऊपर रह जाएंगे छानी के ऊपर, लेकिन जो आटा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 7th क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मडी वाटर। आप एक सैम्पल जो मडी वाटर का है उसमें से क्लीन वाटर कैसे निकालेंगे। तो हम वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन से उसको अलग कर सकते हैं। इन दिस मेथड वी यूज़ अ फिल्टर पेपर दैट इज़ फिक्स्ड इन द फनल। फिल्टर पेपर जो कि फनल में फिक्स होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द मिक्सचर इज़ poured ऑन द फिल्टर paper and mud particles being larger in size will remain on the filter paper whereas clear water will pass through it.
जो मड पार्टिकल्स हैं, जो इसमें गंदगी होती है मिट्टी वाली, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मडी वाटर को, ये देखिए कि गिलास रॉड है, इसके सहारे हम इसमें डालेंगे, गिलास रॉड के सहारे, ठीक है, गिलास रॉड के सहारे। तो ये गिलास रॉड के सहारे क्यों डालेंगे ये इसमें, ताकि फ़िल्टर पेपर पे डायरेक्ट पानी ना गिरे। फ़िल्टर पेपर डायरेक्ट पानी गिरने से वो ख़राब हो सकता है, वो बड़ा मुलायम होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता। पानी डायरेक्ट गिरने से वो ख़राब हो सकता है, उसमें छेद हो सकता है, फिर फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगी। तो फिल्टर पेपर पे ऊपर हम मडी वाटर डालेंगे, जो मड है वो यहाँ रह जाएगी, मड इधर इधर, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर, और साफ़ पानी नीचे इसमें जमा हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर वाटर आ गया इधर, ठीक है, क्लियर वाटर। ये हमारा फ़िल्टर पेपर है, इधर मडी वाटर है, और ये गिलास रॉड, ठीक है। तो ऐसे ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हम बाकी क्वेश्चन हम अगले लेसन में करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आप कहना चाहता हूँ बच्चों को कि मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसके जो भी आंसर हैं, एक तो मैं व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में डाल दूँगा, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसके इसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिंड कमेंट होता है, अगर आपको वहाँ पर नोट्स चाहिए तो वहाँ भी मिल जाएंगे नोट्स, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे। वो नोट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप कोई भी वीडियो देखेंगे जिसके नोट्स होंगे वो उस जो कमेंट बॉक्स है उसमें अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए नोट्स को, और ये वीडियो जो है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है।